हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर केमिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन। और हम बात करेंगे रूल्स की, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता ही है क्या? तो कि रूट वर्ड यूज़ करते हैं, उसके उसमें क्या होता है, आगे और पीछे कुछ लगता है। तो जो पीछे लगता है उसे सफिक्स कहते हैं, जो आगे लगता है वो प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आज हम 5 इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे जिसके मदद से आप किसी भी कंपाउंड का नाम दे सकते हो। तो बेसिकली ये रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स तो सब में कॉमन है, ये तो लगता ही है, ठीक है। और प्रीफिक्स की बात करें तो हमने उसमें ब्रांचिंग देखी थी, ठीक है। ब्रांचिंग देखी थी प्रीफिक्स में। तो चलो पहले रूल की डिस्कस करते। पहला रूल क्या कहता है हमें? तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। ये वर्ड कंटिन्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये है CH लिखा, ठीक है। तो अगर इसको हमें आइडेंटिफाई करने की, इसमें पेरेंट चेन कौन सी है, तो कैसे करेंगे? ज़्यादा कौन से नंबर कार्बन की है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसे हम कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट चेन। इसे हम पेरेंट या फिर मेन या फिर रूट चेन भी कह सकते हैं आप, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस क्यों लिखा है? देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पूरा नहीं लिख सकते थे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस कार्बन ही होने चाहिए, उसमें दूसरे कोई भी एटम होने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी होगी? मेन चेन, पेरेंट चेन, तो ये होगी। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन है। अगर ये पूरा कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगी कार्बन कार्बन चेन। मतलब ये कंटिन्यूस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक खास बात इस रूल में, अगर आपको ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही है ना ध्यान में रखनी है, मतलब कोई भी लंबी चेन हो, मतलब आपको स्ट्रेट चेन ले लेनी है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसिडर करेंगे, देखिए आप ये कंसिडर करेंगे कि स्ट्रेट चेन, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 और 5 है। तो 5 से ज़्यादा पॉसिबल हो रही है? जी हाँ, हो रही है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या कंसिडर करेंगे हम? पेरेंट चेन। इसे कंसिडर करेंगे पेरेंट चेन, ठीक है। और ये क्या है? ये दो इसकी क्या है? ब्रांच है, और साइड चेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं नीड नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जो NCERT के बुक में है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये लिया है। तो इसमें कौन सी स्ट्रेट चेन होगी? तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो रही है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही हो रही है यहाँ पे। 8 हो, मतलब ये हम इसे कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट चेन और ये मेन चेन, ठीक है। अब ये तो हो गया, कंसिडर हो गया। अब दूसरा रूल क्या आ रही है? तो दूसरा रूल आ रहा है नंबरिंग। तो ऊपर में हम देखते हैं नंबरिंग कैसे देंगे, ठीक है। तो दो प्रकार से नंबरिंग दे सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी दे सकते हैं और राइट साइड से भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें कौन सी कंसिडर करनी है नंबरिंग, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है।
कौन सी नंबरिंग कंसिडर करनी है। तो हमें देखना है जो ये ब्रांचिंग है मतलब साइड चेन है उसका कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखिए ब्लू में नंबर आ रहा है 2 और 6, और ब्लैक में नंबर आ रहा है 8 और सॉरी हाँ यहाँ से देखना है नंबर कौन सा आ रहा है 4 और 8। ठीक है, हमें क्या देखना है तो ठीक यहाँ से जा रहे हैं तो पहली ब्रांच है उसका नंबर क्या है, और यहाँ से जा रहे हैं तो पहली ब्रांच है उसका नंबर क्या है। सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ट्री के ऊपर चल रहे मतलब झाड़ के ऊपर चलते हैं और पहली ब्रांच है तो हम उसे ही पकड़ेंगे, डायरेक्ट सेकेंड ब्रांच को तो पकड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखना है जो पहले ब्रांच को नंबर दिया है उसमें कौन सा लोएस्ट है, तो ये सेकेंड वाला लोएस्ट है। ठीक है, तो हम कौन सी नंबरिंग कंसिडर करेंगे, ये नंबरिंग कंसिडर करेंगे। कौन सी कंसिडर नहीं करेंगे तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको नंबरिंग समझ में आ गया। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल टफ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जो आपको कंफ्यूजिंग कर सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7। तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, ये तीनों के तीनों सेम है। ठीक है, ऐसे देखने में आपको सेम लगेंगे। तो हम नंबरिंग देखिए इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन है ना 7 होगी। ठीक है, तीनों में देख सकते हैं आप कोई भी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो रही है। ठीक है, तो हम 3 प्रकार से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी हमें लेनी है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए तीनों में हम अलग अलग लेंगे। एक ये ली, एक ये ली और एक ये ली। तो हमें कंसीडर कौन सी करनी है, तो तब हम क्या देखना है, हमें देखना है ब्रांचेस अथवा तो सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कैसे हम देखें तो कोई भी स्पोर्ट है उसमें सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, वैसे हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मतलब कि ब्रांचेस देखनी है। तो इसमें कितनी ब्रांचेस है, तो इसमें है ये 1 और ये 2, इसमें 2 है। इसमें कितनी है 1 2 3, इसमें 3 है। और इसमें कितनी है 1 2, इसमें 2 है। तो हम जब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो जिसमें क्या है तो क्या ज़्यादा एक से ज़्यादातर नंबरिंग दे पॉसिबल हो रही है। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रकार की नंबरिंग पॉसिबल हो रही है, तब हमें देखनी है कौन सी नंबरिंग में ज़्यादा ब्रांचेस आ रहे हैं। ठीक है, वो हमें कंसिडर करनी है। तो इसमें कौन सी कंसिडर करनी है, ये कंसिडर करनी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया नंबरिंग कैसे देनी है। अब तीसरा रूल कौन सा है, तो कि तीसरा रूल है अल्फ़ाबेटिकल रूल। कौन सा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि एक एग्जांपल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे 12 एन सी कंप्लीट कर देते थे लोग, CH2 CH3। तो इसमें लॉन्गेस्ट पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम 9 हो रही है। ठीक है, तो हमने इसे कंसिडर कर ली एज ए पेरेंट चेन। अब नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग 2 प्रकार से होती है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 6 आ रहे हैं यहाँ से, 1 2 3 4 आ रही है, 5 6 7 8, मतलब नंबरिंग हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब इसे हम नाम कैसे देंगे, तो मैं 2 प्रकार से नाम दे रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा कौन सा नाम करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल 6
इथाइल नोनेन, और 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ठीक है, ये दोनों नाम पॉसिबल है। इसमें से करेक्ट कौन सा है? तब ऐसा कोई भी हो जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो हमें कौन सा कंसिडर करना है? हमें कौन सा कंसिडर करना है? हमें कंसिडर करना है जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आए, मतलब एम और ई है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा ABCD में? तो कि ई आएगा, तो ये है वो करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमें देखना है कौन सा वर्ड है वो अल्फ़ाबेटिकल में आ रहा है। तो आप इसका, ये जो हमने एग्जांपल लिए थर्ड, इसका नाम आप कमेंट में लिखिए वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, तो मुझे पता चले कि कितना आपने कितना खाया है IUPAC नोमेनक्लेचर को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर, देखिए चलो इसका ये एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसका नाम हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ। ठीक है, एरो मार दिया, यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ, तो इसका नाम ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है? तो क्या इसका नाम नंबर पहले तो नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे था, यहाँ पे 1 2 2 और 3, मतलब कौन सा नजीक है? लोअर कौन सा नंबर है? तो क्या 2 है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 के ऊपर मिथाइल है, 5 के ऊपर मिथाइल है, और 4 के ऊपर क्या है? प्रोपाइल है। ठीक है, तो अगर इसका नाम ऐसे होगा, क्या है? 2 के ऊपर मिथाइल है, 2 मिथाइल 5 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, ये नाम होगा। ये तो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, मतलब ये नाम नहीं होगा। इसका नाम क्या होगा? तो कि ऐसा कभी भी हो जिसमें क्या हो, लेकिन एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। मतलब मल्टीप्लाई प्रीफिक्स मतलब क्या? डाई टाई टेट्रा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 2 5 डाई मिथाइल, फिर जो प्रोपाइल है वो ऐसा कैसे? प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, ये करेक्ट है नाम। ठीक है, अगर जब भी नंबर हो, ये 25 नहीं है, इसको क्या कोमा से हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो वर्ड है और नंबर है उसको डेक्स से हम, और जो वर्ड है वो पूरा लिखेंगे, वहां पे कोई भी स्पेस होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए 3 रूल। अब हम चौथा रूल यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। जब भी कभी भी, चौथा रूल मतलब यही है ये, लेकिन उसमें क्या है, अगर आप समझिए कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे डाई है। ठीक है, मतलब 2 मिथाइल है, मतलब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो डाई है वो यहाँ पे, मतलब प्रोपाइल ग्रुप 2 है और मिथाइल ग्रुप 1 है, तब कंफ्यूजिंग होगा। तो अल्फाबेटिकल में तो डी पहले आता है। ठीक है, तो जो प्रोपाइल पहले लिखे या मिथाइल पहले लिखे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कोई हो, ठीक है, मतलब डी ऑफ डाई और टी ऑफ ट्राई अथवा तो टेट्रा, तब क्या करना है? मस्ट नॉट बी कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना नहीं है। मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना नहीं है। ठीक है, यही क्या, कौन सा था? चौथा रूल यही है कि मोर देन वन सेम ग्रुप, मतलब एक से ज़्यादा अगर सेम ग्रुप हो, जिसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब एक से ज़्यादा अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, तब ये हम यूज़ करते हैं डाइटेट्रा। ठीक है, लेकिन उसका जो पहला वर्ड है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, वो हम यूज़ करेंगे
नहीं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें अगर ब्रांचिंग है, ठीक है, पहली जो ब्रांच है वो दोनों साइड नंबर सेम आ रहा है तो हम कैसे कंसिडर करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इसमें नंबर कैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये लंबी कार्बन चेन ये ले डाल दी नंबरिंग, और 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्या हो रही है नंबरिंग में, तो देखिए आप, तो यहाँ पे 2 2 4 हो रही है, और यहाँ पे क्या है 4 4 2। ठीक है, यहाँ पे 2 बार 4 आएगा और यहाँ पे 1 बार 2 आएगी, तो ये नंबरिंग है। ठीक है, तो इसमें कौन सी पॉसिबल है, तो आप कभी भी 4 के ऊपर चढ़े तो आप पीली डाली पसंद करोगे। ठीक है, तो ये पहली डाली है, ये 2 है, मतलब कि देखिए यहाँ पे हम, एक मिनट, ये देखिए 2 4 और 4, मतलब यहाँ पे 2 है 1 बार और फिर 4 2 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है और 4 1 बार है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम है तो आपको कौन सा कंसिडर करना है, तो कि दूसरी डाली दूसरी जो ब्रांच है उसमें कौन सा लोएस्ट नंबर है, तो ये लोएस्ट नंबर है, तो आपको ये नंबरिंग कंसिडर करिए जिसमें क्या है, तो कि मिथाइल ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये नंबरिंग आपको कंसिडर करनी थी। इसका नाम क्या होगा, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंट और प्राइमरी सफिक्स एन, मतलब ये नंबर नाम होगा इसका। ठीक है, अब लास्ट रूल हम पढ़ेंगे। कौन सा लास्ट रूल है, तो कि डिफरेंट ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन, मतलब सेम नंबरिंग आ सकती है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के, मतलब जो सेम ग्रुप है, ठीक है, इक्विवेलेंट पोजीशन पे अगर आए अलग अलग ग्रुप, तो क्या मतलब यहाँ से भी 2 वहाँ से भी 2, तो हमें क्या कंसिडर करना है। देखिए आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। डिफरेंट ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन, मतलब देखिए इसमें भी एक कंसिडर है, मतलब मिनिमम नंबर इज गिवन टू ग्रुप which comes first in alphabetical order। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो पहले इसको देखिए, एक मिनट, ठीक है, इसे नंबरिंग दे देते हैं। तो पॉसिबल कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तो ये स्ट्रेट चेन हो गया। अब नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये नंबरिंग। अब यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए यहाँ पे आ रही है, इस 3 के ऊपर आ रहा है और यहाँ पे 6 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, 3 और 6, मतलब कि ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 6 और 3। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो ये तो नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए एक मिनट, मैं आपको कलर ठीक से दिखाई दे रहा हूँ, कन्फ्यूज हो गया। देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है और 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 3 आ रहा है, 3 6 आ रहा है। देखिए 3 और 6 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 6 3 आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 3 6 आ रहा है, तो कौन सा हमें कंसिडर करना है। ठीक है, दोनों में इक्विवेलेंट पोजीशन, मतलब कि दोनों में नंबर सेम आ रहे हैं, तब हम कौन सा कंसिडर करना है। तो वहाँ पे क्या करना है, देखिए दोनों पॉसिबल नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख दे, बाद में हम देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक होगा 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, और एक होगा 3 इथाइल
6 मिथाइल ऑक्टेन। मतलब जो इथाइल है, ठीक है, वो 6 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, और जो मिथाइल है वो 6 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी है, ठीक है। तो इस दोनों में से कौन सा नाम करेक्ट होगा? तो तब हमें क्या देखना है, तो क्या मिनिमम नंबर इज गिवन टू द ग्रुप विच इज कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जो रूल नंबर 3 है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें मिनिमम नंबर होना चाहिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ई पहले आता है एम के पहले, ठीक है, तो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो क्या हम लिखेंगे, तो कि ये नाम सही है और ये गलत है। क्या देखना है, मिनिमम नंबर आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट है उसको, ठीक है। तो ये क्या था, IUPAC के रूल के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ठीक है। पहला रूल्स क्या था, कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। दूसरा रूल क्या था, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग में क्या था, पहला जो ब्रांच है उसको लोअर नंबर आना चाहिए, ठीक है। तीसरा रूल क्या था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपको क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा फर्स्ट है उसको पहली प्रायोरिटी देनी है। नंबर 4 रूल क्या है, तो अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है सेम वो है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, डाई टाई टेट ऐसे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें देखना नहीं है मल्टीप्लाइंग सब प्रीफिक्स में, ठीक है। और जो लास्ट रूल, अगर आपको अलग अलग ग्रुप दिए इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर, तो आपको क्या देखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट है उसे मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।